ये सवाल आपके भी मन में कई बार आया होगा कि क्या भगवान सच में है। यूँ तो इंसानों ने बहुत सारे नाम दे रखे हैं भगवान को, लेकिन उन्हीं अलग अलग भगवानों के नाम पर धर्म भी बना दिए गए हैं। इस बात पर लोग आपस में लड़ पड़ते हैं कि जिसे मैं मानता हूँ वो सच है, और दूसरा कहता है कि जिसे मैं मानता हूँ वो सच है। तो कोई कहता है कि भगवान का आकार है और वो समय समय पर पृथ्वी पर आते हैं लोगों की भलाई के लिए। एक कहता है कि जिस तरीके से मैं मानता हूँ वो सही है, और दूसरा कहता है कि जिस तरीके से मैं मानता हूँ वो सही है। वैसे तो इस पृथ्वी पर 4000 धर्म हैं, लेकिन 5 धर्म सबसे ज़्यादा माने जाते हैं। ये सभी धर्म ही अलग अलग भगवानों को मानते हैं और उनकी उपासना विधि भी अलग अलग है। लेकिन एक बात पर सभी धर्म सहमत होते हैं, और सभी धर्मों में ये बात कही गई है कि इस पूरे ब्रह्मांड को भगवान ने बनाया है। चलिए इस पूरे ब्रह्मांड के ज़रिए हम भगवान को समझने की कोशिश करते हैं। इस ब्रह्मांड को जानने की शुरुआत करते हैं अपने ग्रह से और हमसे। हम इंसानों द्वारा बनाई गई चीज़ों से भगवान द्वारा बनाई गई चीज़ों को देखकर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इंसान कितना जानता है भगवान के बारे में। एक इंसान की हाइट 5 फुट से 7 फुट के करीब है, लेकिन इस इंसान ने अपने से काफ़ी बड़ी चीज़ें बनाई हैं। धरती पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाई हैं। इंसान द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, जिसकी हाइट 828 मीटर है। लेकिन प्रकृति के सामने ये कुछ भी नहीं, क्योंकि पृथ्वी पर प्राकृतिक तौर पर बने पर्वत की ऊंचाई 8848 मीटर है। इंसान द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी बिल्डिंग से 10 गुना ज़्यादा बड़ा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ इंसान की औकात क्या है इस ब्रह्मांड में। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा ग्रह है मरक्यूरी, और उससे बड़ा ग्रह है मार्स, उससे बड़ा है वीनस, और फिर आता है हमारी पृथ्वी का नंबर जो इन तीनों से बड़ी है। और हमारी पृथ्वी से बड़ा है नेपच्यून, नेपच्यून से बड़ा है यूरेनस, यूरेनस से बड़ा है सैटर्न, सैटर्न से बड़ा है जुपिटर, और जुपिटर से बड़ा है एक तारा वोल्फ 359, और इस वोल्फ 359 से बड़ा है हमारा सूर्य। हमारा सूर्य इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। अगर हम साइड बाय साइड कंपैरिजन करें तो पृथ्वी आपको दिखेगी भी नहीं। पृथ्वी सूर्य के सामने इतनी छोटी है, लेकिन हमारे सूर्य से भी बड़ा है सीरीस ए तारा, और इस सीरीस ए तारे से भी ज़्यादा बड़ा है पोलक्स, पोलस से बड़ा है आर्किटेरस, और आर्किटेरस से बड़ा है अल्डेबरान, अल्डेबरान से बड़ा है रीगल ए, रीगल ए से बड़ा है एंटेरस ए, और एंटेरस ए से बड़ा है बेटलग्यूस, और बेटलग्यूस से बड़ा है MU सेफाई, और इससे बड़ा है VV सेफाई ए, और इन सब से बड़ा है VY कैनिस मजोरिस। वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है। अब दिखाता हूँ आपको ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा जो इंसानों द्वारा खोजा गया है। ये है UY स्कूटी। ये हमारे सूर्य से कई हजार गुना बड़ा है, और इस जैसे लाखों सितारे होंगे जो इससे भी बड़े होंगे, लेकिन अभी हम उन्हें खोज नहीं पाए हैं। ना जाने ब्रह्मांड अपने अंदर और कितने राज छुपाए बैठा है। ऐसे लाखों अरबों सितारे मिलकर बनाते हैं एक गैलेक्सी। एक गैलेक्सी ठीक हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी के बगल में है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो कि हमें आंखों से कभी कभी दिखाई देती है, लेकिन ये इतनी बड़ी है कि आप सोच भी नहीं सकते। और न जाने ऐसी कितनी गैलेक्सीज मिलकर बनाती हैं एक यूनिवर्स, हमारा यूनिवर्स। और पता नहीं इसके बाहर और कितने अरबों यूनिवर्स होंगे जो मिलकर बनाते हैं एक मल्टीवर्स, और ना जाने इसके बाहर और कितने मल्टीवर्स होंगे। ये तो वो ब्रह्मांड था जो हमें पता है, ना जाने इसके बाहर और कितना कुछ होगा जो हमें पता ही नहीं है, जिसके बारे में हम जानते ही नहीं हैं। और ये है तुम्हारी औकात। अगर तुम्हें यहाँ से इस ब्रह्मांड से कई हजार गुना बड़ा टेलीस्कोप लगाकर भी देखा जाए तो भी तुम नहीं दिखने वाले, तुम यहाँ से नहीं दिखोगे। यहाँ एक तारे से दूसरे तारे की ओर लाइट चलती है तो उसे वहाँ पहुँचने में हजारों साल लग जाते हैं। लाइट की स्पीड इस दुनिया की सबसे ज़्यादा तेज़ स्पीड है, जहाँ तक हम कभी पहुँच नहीं पाएंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा तेज़ है,
इसको हम टच भी नहीं कर पाएंगे, इतनी स्पीड को। ना ही अभी ना ही फ्यूचर में। अगर हम एक रॉकेट बनाएं और उसे अपने सबसे करीब तारे की तरफ भी भेजा जाए, वहाँ तक पहुँचने में हमें कई हज़ारों साल लग जाएंगे, जिसमें हमारी कई हज़ारों पीढ़ियाँ जन्म लेंगी और स्पेस में ही मर जाएंगी। जो लोग वहाँ तक पहुँचेंगे उन्हें ये भी पता नहीं होगा कि हमारी पृथ्वी कैसी दिखती थी, और क्या पता तब तक हमारी पृथ्वी तबाह हो गई होगी। जैसे पृथ्वी पर एक मच्छर होता है, वह चाहे कुछ भी कर ले पूरी पृथ्वी की यात्रा नहीं कर सकता, चाहे उसकी कितनी ही पीढ़ियां आ जाएं और ख़त्म हो जाएं, तब भी नहीं। वैसे ही हम इस यूनिवर्स में हैं। चलो वापस चलते हैं, धरती पर आते हैं। यहाँ पर लोग अपने भगवानों की रक्षा के लिए दूसरों को मार देते हैं और कहते हैं कि जिसे मैं मानता हूँ वही सच है। बस उन्हें ये पता भी नहीं कि भगवान क्या है, कहाँ है, बस वो मान कर बैठे हैं। तुम उस भगवान की रक्षा के लिए दूसरे को मार देते हो जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने तुम्हें भी बनाया है और सामने वाले को भी बनाया है। वो भगवान खुद कर सकता है अपनी रक्षा, उसे नहीं चाहिए तुम्हारी रक्षा की ज़रूरत। वह सबको बना भी सकता है और मिटा भी सकता है। सच कहूँ तो इंसानों के पास इतना दिमाग ही नहीं है कि वह उसे समझ पाए जिसने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया है, जिसे तुम भगवान कहते हो। उसे समझने के लिए इंसानियत को भी 10 से 20 हज़ार साल और लग जाएंगे। इसलिए भगवान ने तुम्हें भी बनाया है और सामने वाले को भी। जियो और जीने दो, खुद को भी और दूसरे को भी।